हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आज जो है मेरे महालक्ष्मी व्रत जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो बस आज माता रानी का उद्यापन है, तो सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी से आज मुझे ख़त्म करनी है, मतलब सारे काम वगैरह। क्योंकि बस वही है कि पूरा दिन, वैसे तो शाम को है उद्यापन, शाम को ही जो है सुहागनों को खिलाया जाता है, लेकिन बस वही है कि सुबह से अगर जल्दी शुरुआत करो ना तो सारे काम जो है टाइम पर हो जाते हैं। और जहाँ सुबह से ही लेट हो जाता है ना, वहाँ काम भी लेट लेट होते रहते हैं। तो बस सुबह सुबह जो है मैं उठ गई हूँ। उठकर सबसे पहले जो चौकी है उसके जो पास के जगह है ना, वो मैं पहले कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाती हूँ। रोज़ाना का मेरा यही है, माता रानी की चौकी के पास जो है झाड़ू नहीं लगाती। इस तरीके से कपड़े से सारी सफाई कर देती हूँ। फिर जो बाकी की जगह है वहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ मतलब। तो बस आसपास की जो जगह है वहाँ पर मैंने इस तरीके से कपड़े से सारा साफ़ कर दिया है। और अब पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दूँगी। डस्टिंग वग़ैरह जो है वो मैं रात में ही कर कर सोती हूँ, क्योंकि सुबह में जल्दी-जल्दी होता है, तो सारा सामान सेट मैं रात में ही कर देती हूँ और डस्टिंग वग़ैरह भी रात में ही कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगा दी है मैंने और अब मैं यहाँ पर पोछा लगाने के लिए जा रही हूँ। मिष्टी भी उठ चुकी है, तो बस वो आकर बैठ गई है। और बच्चों का भी यही रहता है, सुबह-सुबह उठकर थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद अपने बाकी के काम करते हैं। तो बस फटाफट से पोछा लगा लाती हूँ। तो यहाँ पर ऊपर की साफ़ सफाई वगैरह कर कर अब मैं जा रही हूँ नीचे। नीचे की सफाई वगैरह करके फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। और बच्चे जो हैं फिर मेरे बाद में नहाकर आ जाएंगे। तो नीचे से आने के बाद जो है मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ और बस अब जा रही हूँ मैं जो है फूल लेने के लिए। बाहर बहुत प्यारे प्यारे गुड़ैल के जो है फूल खिले हैं, वो लेकर आऊँगी, क्योंकि माता रानी को रेड कलर के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ गुलाब के फूल मैंने मार्केट से मंगा लिए थे और गुड़ैल की फूल जो है वो खिल चुके थे, तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेती हूँ मैं, क्योंकि गुड़ैल माता रानी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर वो ले लिए मैंने। तो देखिए ये वाला जो पौधा है ये मैंने कटिंग से लगाया था, आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर की है। और कटिंग का ही बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और बहुत सारे फूल जो है रोज़ के आ रहे हैं इस पर। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो यहाँ पर 2 फूल मैं ये वाले ले लेती हूँ और एक गुलाब का फूल खिला है पिंक कलर का, वो ले लूँगी। तो जो जो फूल यहाँ पर खिले हैं उनमें से मैं ले लेती हूँ।
और कुछ फूल ऐसे हैं जो 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद ऐसे ही खिलते हैं, तो फिर वो अभी खिले नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी कलियाँ आ चुकी हैं। तो बस सुबह-सुबह का टाइम है, यहाँ पर फूल बहुत प्यारे लग रहे थे और इस तरीके से जब देखो ना मतलब बालकनी में तो बहुत अच्छा लगता है जब फूल एकदम खिलते हैं तो। तो मैं यहाँ पर फूल लेकर आ गई हूँ। पूजा मंदिर की जो मतलब साफ़ सफाई है वो सब कर दी है मैंने, और जो बर्तन हैं मंदिर के वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। बस अब मैं पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी। बच्चे एक-एक कर कर नहा कर आएँगे, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा वगैरह करने के बाद चाय बनाकर पी ली है मैंने और बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है। उसके बाद जो है मैंने एक तरफ जो है सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है इन सब लोगों के लिए, और एक तरफ जो है मैं पंजीरी बनाने लगी हूँ। क्योंकि ये जो कसार है ना, ये विष्णु भगवान जी के लिए बनाकर तैयार किया जाता है उद्यापन में ही, मतलब लक्ष्मी माता का जो उद्यापन है आज मेरा, उसी का मैंने यहाँ पर प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर माता रानी के देखिए गहने बनाए हैं मैंने, और ये यहाँ पर नमकीन पुए बना लिए हैं, और इधर में ये मीठे पुए बनाकर तैयार कर रही हूँ मैं। तो प्रसाद जो है बहुत सारा बनता है इसमें, इसलिए मैं जो है साथ के साथ बनाती जा रही हूँ, और साथ के साथ इन लोगों के खाने का काम भी ख़त्म कर रही हूँ। तो सब्ज़ी बन चुकी है, बस रोटियाँ बनानी है इन लोगों के लिए, और इधर में जो है नमकीन पुए बनाकर तैयार कर लिए, मीठे पुए। उसके बाद सब्ज़ी बनाकर तैयार करूँगी, खीर बनाकर तैयार करूँगी। तो काम बहुत सारा है, समय बहुत कम है, इसलिए बस बैठी नहीं मैं बिल्कुल भी, लग गई हूँ अपने काम में। और यहाँ पर ना कपड़े चेंज कर लिए मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी उस सूट में मुझे। डबल मतलब सूट है ना, अस्तर वाला सूट है, तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, और उसका कपड़ा भी कुछ इस तरीके का है कि उसमें गर्मी बहुत लगती है। तो बस मन हुआ मेरा, मैंने पहन लिया था, लेकिन फिर काम करते समय जब गर्मी लगी तो मैंने चेंज कर लिया। अब शाम को तो वैसे भी मुझे साड़ी वगैरह ही पहननी है, तो बस यहाँ पर फटाफट से अपने सारे काम मैं ख़त्म करती हूँ, और उसके बाद जो है फिर तैयार होंगी। हवन करना है, पूजा है, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो करनी है आज। और मतलब थकान बिल्कुल नहीं लग रही थी कि थकान हो रही है मुझे, बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाए समय पर। समय जो है ज़्यादा ना हो, बस इसलिए जो है मैं लगातार लगी रही, बिल्कुल भी नहीं बैठी। तो इधर खीर बनने के लिए रख दी है मैंने, और एक तरफ जो है सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है। और बस ये जो सब्ज़ी है, ये देखिए यहाँ पर छोले और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो ये बन रही है, और इधर में खीर भी बनकर तैयार हो रही है। बस पूड़ियों का काम रह जाएगा, पूड़ी जो है वो गरम-गरम ही बनाएँगे, जिस टाइम सब लोग खाने के लिए आएँगे उसी टाइम। तो यहाँ पर सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, खीर ज़्यादा क्वांटिटी में इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे जो मतलब लोग हैं वो खाना खाने के लिए आने वाले, मतलब 16 सुहागनों को मुझे खिलाना है, फिर बच्चे हैं। तो यहाँ पर हलवा बनाकर तैयार कर दिया है मैंने, और इधर बना दी है मैंने साबूदाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि माता रानी को ना साबूदाने की खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, मखाने की खीर पसंद है, और ये सारी चीज़ें जो है हाँ, पूजा में रखी जाती हैं, हलवा भी रखा जाता है, सारी चीज़ें मतलब माता रानी को जितने भोग बनाओ उतने ही कम लगते हैं। ऐसा लगता है कि समय जितना है हमारे पास उतना माता रानी के लिए हम बना दें। तो वैसे 16-16 की संख्या में जो है बनाई जाती हैं सारी चीज़ें, और 16 ही तरीके के जो है पकवान बनाकर रखे जाते हैं माता रानी के लिए। तो कुछ तो मैंने बना लिए थे, और कुछ जो है मैंने मार्केट से मंगा लिए थे।
और कशिश आ गई थी तभी, तो उन्होंने कहा चाची तुम नहा कर आओ और तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारी चीज़ें संभाली। तो कहती तो सभी हैं, मतलब सारी मेरी देवरानी जेठानी सब लोग जो है कहती हैं कि दीदी हमें बुला लेना। लेकिन बस वही है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं सबके, और सभी लोग जो है सभी के घर में काम होते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि यहाँ बुला लूँगी तो फिर उनके घर के काम पड़े रह जाएंगे, इसलिए तो मैंने उनसे बोल दिया था कि ठीक है तुम लोग आ जाओ तब करवा लेना। लेकिन कशिश जो है टाइम से अपने आप आ गई थी, तो उन्होंने बहुत कुछ संभाला, बहुत काम संभाला उन्होंने। और अच्छा लगता है इस तरीके से, जो है बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उस तरीके से जो है बहुत कुछ संभाल लेते हैं। और हक से हम लोग उनसे कह भी देते हैं, क्योंकि सब बच्चे हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस जो है बच्चे सारी चीज़ों को संभाल लेते हैं, बड़े हो गए हैं तो यहाँ पर कशिश और सिमी दोनों ने मिलकर बहुत हेल्प की, मेरी बहुत सारी मदद की। तो इसी वजह से पूजा भी समय पर हो गई और सारे काम जो है समय पर हो गए थे। तो सबसे पहले जो है पूजा शुरू करने से पहले दीपक जो है वो दरवाज़े पर लगाया जाता है। 16 दिन के व्रत होते हैं, 16 दिन तक जो है दीपक पहले दरवाज़े पर लगाते हैं, माता रानी को आमंत्रित करते हैं दीपक लगा के, उसके बाद जो है फिर पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है दीपक लगा कर आ गई हूँ मैं दरवाज़े पर, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हवन शुरू कर दिया है हम लोगों ने। जो भी पूजा पाठ जैसे भी विधि विधान से की जाती है वैसे मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, जितना पता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो हवन जो है वो हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद जो है बस यहाँ पर माता रानी की आरती करेंगे, तो उसके लिए 16 दीपक ही जलाकर तैयार किए जाते हैं। आप आटे के भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से मार्केट से भी मंगा सकते हैं। और जो है 16 दीपक से ही आज के दिन माता की आरती होती है। तो यहाँ पर ये 16 दीपक जो हैं वो जला रहे हैं अभी के डैडी, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे वही तुमको
ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत। नादि धन पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही है मोरे वस्त्र नटवर पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, तुम हो एक अवतार सबके प्राणपति, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं दया में, किसी विधि मिलूं दया में। तो आरती जो है वो हो चुकी है। सबसे पहले गणपति बप्पा की आरती होती है, उसके बाद लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान जी की। विष्णु भगवान जी की आरती जो है लक्ष्मी माता के साथ ज़रूर होती है। तो यहाँ पर आरती करने के बाद जो है फिर पूरे घर में जो है आरती घुमा दी है मैंने। यहाँ पर मम्मी को आकर आरती दे दी थी, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा सकती हैं, ऊपर जो है नहीं चढ़ सकती हैं, तो फिर उनको मैं यहीं पर आरती देने के लिए आ गई थी। तो बस यहाँ पर आरती देने के बाद जो है बस मैं तैयारियों में लग जाऊंगी, क्योंकि जितनी भी मतलब जो सुहागनें हैं उनको मैंने बुलाया है, वो आने ही वाली हैं। तो बस तैयारी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, इसीलिए पूजा भी जो है टाइम से मैं बैठ गई थी कि पूजा टाइम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर मैं पूजा कर रही होती और कोई आता तो अच्छा नहीं लगता है कि उनको वेट करना होता। अब ये है कि तैयारियां सारी हैं, पूजा भी हो चुकी है, बस वो लोग आएंगे तो उनको खाना खिला देंगे। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं भी लग गई हूँ उन लोगों के साथ। बच्चे तब से लगे हुए थे और बहुत सारी पूड़ियाँ वगैरह भी बनाकर तैयार कर ली बच्चों ने। फिर मैं भी यहाँ पर बैठ गई हूँ, इन लोगों की मदद कर रही हूँ, क्योंकि अभी कोई आया नहीं था। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं भी यहाँ पर बनवा लेती हूँ पूड़ी। तो बस यहाँ पर हम तीनों लगे हुए हैं और फटाफट से जो है काम ख़त्म करने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि यही है कि फिर सब लोग आ जाएंगे तो उनको खाना खिला देंगे, उन्हें वेट नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जो है सब लोग आना शुरू हो गए हैं। तो देखिए प्रीति आ चुकी है और डॉली, श्वेता और लक्ष्मी वगैरह ही सब लोग आ गए हैं, लेकिन अभी नीचे हैं सब लोग। धीरे धीरे कर कर सब लोग आने लगे हैं। तो ये सब लोग आ गए थे और सब लोगों को मैंने बाहर बिठा दिया है। ये सारा सामान जो है वो लगा दिया है। इधर में कशिश खाना जो है निकाल रही थी सबके लिए। तो खाना यहाँ पर जो है निकाल रही थी, तब तक ये लोग कर रहे हैं अपना अपना श्रृंगार। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर श्रृंगार करना होता है। तो बस सब लोगों को मैंने आलता वगैरह दे दिया है, तो सब लगा रहे हैं। और उसके बाद में जो है फिर मैं इन लोगों को खाना खिलाऊँगी। और तब तक जो है मैं यहाँ पर इन लोगों का जो तिलक है वो भी कर दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से कुमकुम से इनका तिलक कर रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छे से सब लोग तैयार होकर आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे थे सारे लोग, साड़ी वगैरह पहनकर बहुत अच्छे से। तो अच्छा लगता है इस तरीके का कोई भी तीज त्योहार या कोई व्रत पूजा होती है ना, और इस तरीके से सब लोग तैयार होकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने भी आज ये बहुत हैवी सी साड़ी बांधी थी, तो हैवी थी इसलिए थोड़ा-सा सोच समझ रही थी कि बाँधूँ, नहीं बाँधूँ, क्योंकि बस वही है, काम भी करना था,
लेकिन मैंने कहा चलो अब कभी कभी तो बांध लेनी चाहिए, तो फिर मैंने बांध ली। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इसको बांधने के बाद में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हैवी साड़ी थी, वो थोड़ा-सा रुक भी नहीं रही थी। दूसरा काम करना हो रहा था, फिर सब लोगों को खाना वगैरह खिलाना या वो, तो इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत लग रही थी। लेकिन कुछ नहीं, कभी-कभी जो है परेशानियाँ भी झेलने होते हैं, और जो है अच्छा लग रहा था साड़ी वगैरह पहनकर इस तरीके से। तो बस सब लोगों को जो है खाना यहाँ पर कर दिया है, और सब लोग जो है खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और घर में ना इतनी सी भी जगह नहीं थी कहीं भी, बहुत ज़्यादा अंदर से लेके बाहर तक बहुत ज़्यादा जो है घर बिखरा बिखरा हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, पूजा वगैरह होती है तो ऐसे ही होता है, और फिर ना स्पेस कम है घर में, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है। तो यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान मैं इन लोगों के लिए लेकर आई थी, वो सारा सामान जो है दे दूँगी। और थोड़ा-सा बस साड़ी में उलझन हो रही थी, तो मैं वही बोल रही थी, तो सब लोग हँस रहे थे। क्योंकि वो ये ना कि सूट में कंफर्टेबल रहता है, लेकिन पूजा वगैरह हो या कोई फेस्टिवल हो, तो साड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर सबको जो है ये श्रृंगार का सामान दे दिया है मैंने। और जो है वैसे तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, लेकिन ये सारा सामान जो है मैं श्राद्ध पक्ष से पहले ही लेकर आ गई थी। तो मतलब नया जो है श्राद्ध पक्ष में नहीं लिया था, उससे पहले ही मैंने सारा सामान लेकर रख लिया था। और फिर भी ना जैसे कोई विचार वैसे होता नहीं है, क्योंकि ये तो माता रानी की पूजा का सामान है। लेकिन बस वही है, कोई मतलब सोचे, इसलिए मैं पहले ही लाकर रख लेती हूँ ये सब चीज़ें। वैसे हमारे यहाँ कोई भी ऐसा सोचता नहीं है, सब लोग खुशी-खुशी से शामिल होते हैं, खुशी-खुशी से आते हैं सब लोग यहाँ पर, कोई भी ऐसा सोचता नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि ये माता रानी की पूजा है, इसमें कुछ भी मतलब विचार नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो है सब लोग अपनी-अपनी चूड़ियाँ जो है देख रहे थे, क्योंकि चूड़ी का साइज़ वैसे तो मैं पता कर कर लेकर आई थी इन लोगों से, लेकिन फिर भी ना थोड़ा-सा लगता है कि चेंज ना हो गई हो मतलब एक-दूसरे की, क्योंकि बच्चों ने सामान सारा लगाया था इन लोगों का। तो बस यहाँ पर चूड़ियाँ जो हैं वो देख रहे थे सब लोग एक-दूसरे की, तो चूड़ी सबके ठीक आई थी, बस 1-2 लोगों के थोड़ा-सा छोटा साइज़ आ गया था, तो वो मैंने चेंज करा दी थी। तो बस यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा लिया है, सब लोगों को जो है जो भी सामान दिया था देना था वो दे दिया है मैंने। और अब जो है बच्चों को खाना खाने के लिए बिठा दूँगी, तो बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बाय। रुक जाओ, आप करो। बाद में आ जाऊंगी। फोन लेकर जाओगी क्या? ठीक है, तुम आराम से
ठीक है, तुम आराम से चलो बैठो बैठो खाना खा लो। वो नीचे से बच्चों को लेकर बाय बाय। अरे बाय तो करो। जय क्या चलो चलो बाय बाय। क्या हो गया? क्या हो गया? तेरे को भी जयकारा लगा था फिसल के नहीं मुझे नहीं चाहती जयकारा लगाओ वो आज आगे खड़ी हुई है मुझे चप्पल की वो बेटी पैर में चाची का जयकारा बड़ा लगा है। तो बस सब लोग चले गए थे। उसके बाद अपने घर का थोड़ा बहुत सामान सेट किया, लेकिन पूजा के लिए टाइम हो रहा था क्योंकि 11-19 का टाइम दिखाया था चाँद का, लेकिन 11-19 पर चाँद जो है नहीं दिखा था। मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी जो है चाँद जो है 1 बजे दिखा। तो फिर मैंने अपने बाकी काम ख़त्म कर लिए थे, पूजा की तैयारी कर कर रख दी थी। उसके बाद जो है बर्तन वगैरह बहुत सारे हो गए थे, वो सारे साफ़ किए और जो है सामान सेट किया। फिर 1 बजे करीब जो है चाँद दिख गया था, तो फिर मैंने पूजा कर ली क्योंकि इसका चाँद को देखकर ही इसका जो अर्घ्य है वो दिया जाता है। और मेरा जो है दूसरा मतलब व्रत लग गया था सोमवार का, तो मैंने कुछ खाया तो नहीं था, लेकिन पारण करना था इसलिए सिर्फ दूध मैंने पी लिया था, दूध ले लिया था थोड़ा सा बस, बाकी अन्न नहीं खाया था क्योंकि व्रत लग चुका था मेरा। तो इस व्रत का पारण करना था इसलिए दूध पीना पड़ा, वरना वो भी मन नहीं था बिल्कुल। तो करीबन 1:30 बज रहा है और मैं यहाँ पर पूजा कर कर अंदर आ गई हूँ और बस